हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए, क्लास 1 केमिस्ट्री में अपन ने पीछे जो स्टार्ट किया था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। हमने ये पढ़ लिया था कि केमिस्ट्री है क्या, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, और इसके बाद इसके ब्रांचेस की बात की थी। केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी थी और ब्रांचेस का एक चार्ट बनाया था, अगर याद आ रहा हो तो। देखो, हमने कहा था हम केमिस्ट्री को बेसिकली मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। आपकी केमिस्ट्री को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कार्बनिक या इनऑर्गेनिक, दूसरा कार्बनिक और तीसरा भौतिक। आज इन्हीं पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और इन मुख्य शाखाओं के अलावा जो उप शाखाएं हैं उनकी भी बात करेंगे। देखिए, आप लोगों के भी 10th के एग्जाम बाकी है, तो आप इनके साथ साथ वो तैयारी भी करते रहिए और अपने जो साथी है ज़्यादा से ज़्यादा उनको कहिए कि क्लासें अटेंड करिए, क्योंकि अभी 10th का कुछ फिक्स नहीं है कि कब होंगे एग्जाम। तब तक कुछ आगे का पढ़ लो और आगे के चाहे तुम फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो या बायो पढ़ो, उसमें चीज़ें वही कराई जाएगी जो कुछ चीज़ें आपके पहले पढ़ी हुई है और थोड़ा बहुत तुम्हारे 10th बेसिस पे काम आ जाए। क्लियर है? तो देखिए, कॉपी निकाल लो और सबसे पहले हेडिंग डालो अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अकार्बनिक रसायन विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन विज्ञान या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, पहले बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। क्या है अकार्बनिक रसायन विज्ञान या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन सभी को रखा गया है जो हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों के अलावा है। क्लियर है? तो डेफिनेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो क्या होगी, ये शाखा है किसकी? रसायन विज्ञान की। तो क्या लिखोगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्नों के अलावा, इसे अंडरलाइन कर लेना, हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्नों के अलावा अन्य सभी रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। बस देखो, हो सकता है तुम 10th या 9th क्लास तक इस परिभाषा को ऐसे पढ़ो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों के अलावा, कई बार ऐसा लिखा जाता है हाइड्रोकार्बन और व्युत्पन्न के स्थान पे क्या लिखा जाता है? कार्बन और उसके यौगिकों के अलावा। तो वो डेफिनेशन चेंज कर देना, क्योंकि कुछ एक कार्बन के यौगिक, जैसे मैं बात करूं CO2 की, CO2 कार्बन का यौगिक है और ये कभी भी कार्बनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता, ये हमेशा इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाएगा। तो वो डेफिनेशन चेंज कर देना जो पहले बताई जाती है। कार्बन की कोई कंडीशन नहीं है, कार्बन का कोई रोल नहीं है, रोल है हाइड्रोकार्बन का। तो क्या हो गया? अकार्बनिक रसायन विज्ञान की हम बात करें तो क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है, एक ऐसी शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न, इनको छोड़ दो, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न इनको छोड़ दो, इनके अलावा अन्य सभी रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है ना? तो लिखो परिभाषा, बोर्ड पे लिखी हुई उतार लो, लिखवा देता हूँ साथ में, लिख लो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्नों के अलावा, हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्नों के अलावा अन्य सभी रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अन्य सभी रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है।
अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। क्लियर है? अब देखो एग्जांपल देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज आ सकता है, ठीक है ना। देखो एग्जांपल की बात करें, मैंने कहा नमक की स्टडी करनी है, NaCl, नमक, नमक मैंने एग्जांपल लिया है और ये पूरी की पूरी कैटेगरी को दर्शाएगा लवण। अगर आप कहीं लवणों की बात कर रहे हो, किसी भी प्रकार के लवण की स्टडी कर रहे हो, तो पूरा का पूरा लवण और उसकी जो श्रेणी आती है ना, वो अकार्बनिक यौगिकों में ही आती है। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो आयनिक प्रकार के जो यौगिक हैं, अधिकांश आयनिक यौगिक वैसे सभी के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश आयनिक यौगिक जो है वो अकार्बनिक रसायन विज्ञान में ही आते हैं। अच्छा, पीछे आपने हितेश सर से आवर्त सारणी पढ़ी है और आपको पता है कि आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व है, तो वहां कार्बन को छोड़ देना, कार्बन को छोड़ देना, और कार्बन पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा जाता, जैसे CO2 में वापस आ गया, तो उस कार्बन को छोड़ दो, बाकी जितने भी तत्व हैं, मुख्य रूप से 109 तत्व ज्ञात है, 115 तक बात करते हैं, तो उस एक को छोड़ दो, बाकी 108 तत्व है, उनकी हर प्रकार के यौगिक किसी भी प्रकार से कैसे भी बनाए, सब चीजें किसमें पढ़ी जाती है, इसी अकार्बनिक रसायन विज्ञान में पढ़ी जाती है। ध्यान रखना, एक तरफ 108 तत्व है, एक तरफ अकेला तत्व हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, और वो अकेला इन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों के अलावा जितने भी प्रकार के रासायनिक यौगिक है, वो सब के सब किस में आते हैं, अकार्बनिक में। अब तुम कहो जी हम तो पढ़ेंगे S ब्लॉक के तत्वों की स्टडी, तो S ब्लॉक के कितने भी तत्व हो, उनके किसी भी प्रकार के यौगिक सारे इसी में आते हैं। हम बात करते हैं P ब्लॉक की, तो P ब्लॉक में कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को छोड़ के, यानी हाइड्रोकार्बन को छोड़ के बाकी सारे यौगिक जो है ना, वो अकार्बनिक रसायन विज्ञान में आते हैं। D ब्लॉक की स्टडी कर लो, पूरा का पूरा D ब्लॉक इसी में आता है। F ब्लॉक की स्टडी कर लो, पूरा का पूरा F ब्लॉक इसी में आता है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। क्लियर है? इनके अलावा हम यदि बात करें कि बंधन कैसे बनते हैं, रासायनिक बंध किस प्रकार के होते हैं, कैसे इनका निर्माण किया जाता है, तो वो अकार्बनिक रसायन विज्ञान का ही मुख्य हिस्सा है, ठीक है ना। बंधन के अलावा तुम बात करो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जीवन है जो जल ही जीवन है, इसकी स्टडी भी किसी में आती है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही की जाती है। क्लियर? जितने भी जहर वगैरह है मुख्य जहरों को छोड़ के अकार्बनिक में आते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा जितने भी भारी धातु है, हैवी मेटल्स, वो सारे किस में आते हैं, अकार्बनिक में। लेड लाड जो आपने नाम सुन रखा है, पारा है, सोना है, चांदी है, सब के सब किस में आते हैं, अकार्बनिक में। यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के जो हाइड्रोकार्बन बनता है, उसको छोड़ के बाकी सारा किस में आता है, अकार्बनिक में। क्लियर है? ये उतार लो, एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है ना। चलो, अकार्बनिक रसायन विज्ञान के बाद अपना दूसरा पार्ट, और मैंने जिसको केमिस्ट्री का मुख्य पार्ट कहा था, वो था कार्बनिक या ऑर्गेनिक। चलो इसकी बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है कार्बनिक रसायन विज्ञान, दूसरा पार्ट इसका। कार्बनिक रसायन विज्ञान या इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। वो इनऑर्गेनिक थी, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, कार्बनिक रसायन विज्ञान हम पहले ही बात कर चुके हैं, दो चीजों की बार बार बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन और दूसरा व्युत्पन्न। तो देखिए क्या होगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन व इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। अब देखो जी, हाइड्रोकार्बन और इसके जो व्युत्पन्न है, इन्हें सम्मिलित रूप से कहा जाता है कार्बनिक यौगिक, और जो यौगिक कार्बनिक नहीं है
वो होता है अकार्बनिक। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन विज्ञान। देखो कैसे लिखोगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्नों और ब्रैकेट में लिखोगे कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। देखो जी डेफिनेशन वहां वाली याद से ये भी याद हो जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न होगा, यानी इसमें हाइड्रोकार्बन भी आएंगे और उसके डेरिवेटिव भी आएंगे, का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। क्लियर हो गया? या जहां कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। अब देखो जी इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो जो आता है वो आता है हाइड्रोकार्बन क्या है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। चलो पहले आप डेफिनेशन उतार लो। डेफिनेशन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्नों यानी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। उदाहरण लिया। चलो अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, व्युत्पन्न क्या होते हैं। ये करने के बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन देखो इसका पोस्टमार्टम करते हैं अपन। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन जो नाम है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। इधर से आ गया हाइड्रोजन प्लस में कार्बन। अब देखो जी केवल एक ऐसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन व कार्बन हो। अब केवल के साथ कंपल्सरी भी लगा रहे हैं कि केवल हाइड्रोजन व कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होने भी चाहिए। ये नहीं है कि केवल लगा दिया किसी एक को छोड़ दो। तो हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब हो गया? ऐसे यौगिक, देखो क्या बन गया? ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन के मिलने से बने हो। इनमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब ये दोनों तो होने भी चाहिए और इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ऐसा यौगिक ही क्या है? हाइड्रोकार्बन है। यानी हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने ऐसे यौगिक जिनमें इनके अलावा और कुछ नहीं है लेकिन ये दोनों उपस्थित है, क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब देखो जी हम पीछे से पढ़ते आए। कार्बन एक चतुसंयोजी यौगिक है, एक ऐसा यौगिक है जिसकी 4 संयोजकताएं हैं। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये एक वैलेंसी शो करने वाला यौगिक है जिसकी एक ही संयोजकता है। अब देखो अगर मेरे दो हाथ हैं इस प्रकार से, तो मैं इधर से किसी और को पकड़ सकता हूँ, इधर से भी किसी और को पकड़ सकता हूँ। दो हाथ हैं तो दोनों तरफ बंद बढ़ा सकता हूँ, नहीं बढ़ा सकता?
अगर मेरे हाथ चार होते, एक इधर होता एक पीछे होता, तो मैं इधर भी किसी को पकड़ लेता और इधर भी पकड़ लेता, तो जितनी संयोजकता है उतने ही बंध बनेंगे ना। अब देखो जी, हाइड्रोजन की ये स्थिति है, ये हाथ नहीं है, ये एक हाथ है, तो ये इधर ही बंध बनाएगा। तो बताइए क्या कभी हाइड्रोजन केंद्रीय तत्व के रूप में आ सकता है क्या? जिसका एक हाथ हो वो क्या दोनों के बीच में आ सकता है क्या? अगर दो हाथ है या दो से ज्यादा हाथ है तो इसके चारों तरफ, जैसे कार्बन है, इसके चारों तरफ कुछ भी जुड़ सकता है। हाइड्रोजन की एक संयोजकता है, इसके एक साइड में तो कोई जुड़ सकता है, लेकिन दूसरी साइड में कोई जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता। इसका मतलब यहाँ इस हाइड्रोकार्बन में मुख्य जो है ना, हाइड्रोकार्बन यौगिकों में मुख्य भूमिका कार्बन अदा करता है तथा हाइड्रोजन केवल संयोजकता पूरी करने का कार्य करता है। मतलब यहाँ मुख्य यौगिक के रूप में जो उसका आधार तंत्र है, जो स्केलेटन है, कंकाल तंत्र है, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? कार्बन के द्वारा। हाइड्रोजन कभी भी स्केलेटन नहीं बना सकता, कार्बन ने स्केलेटन बना दिया, हाइड्रोजन आके केवल उसकी संयोजकता पूरी कर सकता है। ठीक है ना। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, सबसे छोटा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो मीथेन होता है, CH4। आपने नाम सुना होगा। CNG का मुख्य घटक दलदली गैस, मार्स गैस पाई जाती है दलदल में। तो देखो होता क्या है, यहाँ केंद्रीय परमाणु कार्बन है और इसने अपनी चार संयोजकता छोड़ दी। एक ही कार्बन था तो स्केलेटन में एक ही कार्बन आएगा और कोई आ नहीं सकता। तो अब इन चारों संयोजकता को पूरा करने के लिए क्या होते हैं? हाइड्रोजन आते हैं। एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया। क्लियर है? हाइड्रोजन मुख्य परमाणु की या मुख्य केंद्र की भूमिका नहीं निभा सकता। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, C2H6। ये भी आपका नाम सुना हुआ है, आपने 10 तक याद भी कर रखे हैं। एथीन। एथीन मुख्य स्केलेटन में कौन आएगा? कार्बन। एक कार्बन आया, चार संयोजकता थी, अब एक कार्बन और आ गया, इसकी एक ही संयोजकता आपस में पूरी कर ली, लेकिन बाकी बच गए। अब कार्बन खत्म हो गए तो स्केलेटन खत्म हो गया। अब कहते हैं हाइड्रोजन को भी जहां भी है आ और अपने वैलेंसी को पूरा कर। 1 2 3 4 5 और 6 जुड़ गए। तो हाइड्रोजन केवल संयोजकता पूरी करने का इसके दास की तरह काम करता है। जहां ये जुड़ जाते हैं, बाकी बची हुई संयोजकताएं जो ये खुद पूरी नहीं कर पाते, उनको पूरा करने का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। क्लियर है? तो इस प्रकार के जो यौगिक है वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको उतार लो फटाफट विद एग्जांपल। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान में हमने दो चीजों को पढ़ा है, जो हाइड्रोकार्बन हो और दूसरी जो व्युत्पन्न हो। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है वो देख लिए। अब बात करते हैं व्युत्पन्न की, कि व्युत्पन्न क्या चीज है। बार बार कह रहे हैं कि व्युत्पन्न आता है तो वो क्या होता है। वो देखो, हाइड्रोकार्बन हो गया, अब देखते हैं व्युत्पन्न क्या बोला है। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव। देखो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं। मुख्य यौगिक जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। अब व्युत्पन्न, व्युत्पन्न जो किसी से बना हो, किसी से बना हो। अगर आपका निर्माण किसी और से हो तो आप उसके क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न हो जाएंगे। अब देखो जी, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन से। ये बात अपन ने बार बार पढ़ ली। और इसमें मुख्य होता है कार्बन, और हाइड्रोजन जो होता है ना वो सिर्फ संयोजकता पूरी करने का काम करता है। तो व्युत्पन्न बनाने के लिए कभी किसी मुख्य धारा को परिवर्तित नहीं किया जाता, सिर्फ उसकी संयोजकताएं या जो उपयोगी उप तत्व है उन्हीं को हटाया जाता है। तो क्या होगा, हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया CH4,
और CH4 को ऐसे दर्शाते हैं कि ये C था, H था, H था, H था और H था। क्लियर? एक तत्व और था, माना कि वो है Z। वो Z आया और वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है। ध्यान रखना, मुख्य चीज को कभी नहीं हटाया जाता, कार्बन को कभी नहीं हटाएगा, हाइड्रोजन ही हटेगा। और ये हटा, और हटने के बाद क्या बना, C है, H है, H है, H है और यहाँ आ गया Z। यानी पहले यौगिक था CH4 और बाद में बन गया CH3Z। अब इस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन तो है, इनके अलावा एक Z भी आ गया, कुछ अन्य तत्व भी आ गए। और ये जो बड़ा है ना, ये हाइड्रोकार्बन से ही बना है। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। और उनमें किसी तत्व के द्वारा हाइड्रोकार्बन की एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को स्वयं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो वो क्या होगी, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ठीक है ना? तो देखो जी, इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन की एक या अधिक, ध्यान रखना कभी भी कार्बन का प्रतिस्थापन नहीं होता, हाइड्रोजन का ही होगा। जब किसी हाइड्रोकार्बन की एक या अधिक हाइड्रोजन अन्य तत्वों, अब ये तत्व क्या आते हैं वो देखो, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन। हैलोजन में क्या आती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब किसी हाइड्रोकार्बन की एक या अधिक हाइड्रोजन अन्य तत्वों नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, ऑक्सीजन इत्यादि द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाए तो बनने वाला यौगिक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाता है। क्लियर है? हमने हाइड्रोकार्बन लिया जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ था, और हमने किसी एक तत्व को लाया और उसको हाइड्रोजन के द्वारा क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित, यानी वो स्वयं जुड़ गया, हाइड्रोजन हट गया, तो बनने वाला जो उत्पाद है वो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक है, और व्युत्पन्न वो है जो किसी तत्व के द्वारा हाइड्रोजन को हटा के जुड़ जाए, और जुड़ने में ये काम में आते हैं, इनके अलावा कोई और तत्व नहीं आता। तो ये हाइड्रोकार्बन के क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब देखो जी, इसी एग्जाम्पल को अपन ढंग से पढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपको उतारना नहीं है। हमने हाइड्रोकार्बन के रूप में मैथिलीन ही लिया CH4, और मैं Cl2 से विक्रिया करवा रहा हूँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो Cl क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है, CH3Cl और HCl निकल गया। चलो इनको छोड़ो। ये जो यौगिक है ना, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, और ये यौगिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो बस ये एग्जांपल है। तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ अन्य तत्व है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, ऑक्सीजन इत्यादि भी उपस्थित रहते हैं। चलो उतारो फटाफट डेफिनेशन। कार्बनिक रसायन विज्ञान में क्या लिखोगे, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और उसके बाद हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों की परिभाषा विद एग्जांपल। चलो हो गया। इसके बाद मैं बता देता हूँ भौतिक रसायन विज्ञान या फिजिकल केमिस्ट्री, ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, यही कर देते हैं। भौतिक रसायन विज्ञान यानी फिजिकल केमिस्ट्री, इसी से परिभाषा लिख देता हूँ। रसायन विज्ञान की वह शाखा, देखो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के गणितीय एस्पेक्ट्स का या
रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों की गणनाओं का अध्ययन किया जाता है, गणनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन विज्ञान कहलाती है। दोबारा सुन लो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों की गणनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक चैप्टर आएगा परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना की बात करोगे तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चीजें आती हैं, त्रिज्या है, व्यास है, वेग है, तो ये सब चीजें गणनाओं में आ गई ना, तो वो किस में चला गया, फिजिकल केमिस्ट्री में। परमाणु किसी का ही हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे यौगिक किसी का भी हो, लेकिन वो किस में आ गया, गणनाओं की बात आ गई तो भौतिक रसायन विज्ञान में जाएगा। तो परिभाषाएं क्या लिखोगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों के लिए गणनाओं का अध्ययन किया जाता है, या रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रसायन विज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान से स्थापित करे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रसायन विज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान से स्थापित करे, भौतिक रसायन विज्ञान कहलाती है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कोई दिक्कत लगे तो डाउट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन भेजना, ठीक है ना? ओके, बाय।